माँ और प्रकृति को जोड़कर ये इसे एक संदेश जो दिया गया है, राजस्थान सरकार ने इसकी पहल की है और हमने उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसकी पालना करने के लिए कार्यक्रम किया है। और हमारे स्टाफ के जितने भी मेंबर्स हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग, सभी एक एक पेड़ लगाएंगे। तो पेड़ लगाना और एक जो आजकल बारिशें हो रही हैं उसके पानी को सिंचित करना, अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग भी उसी तरह कर पाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हम इस सृष्टि की ठीक से देखभाल कर पाएंगे और उसको कुछ धरोहर के तौर पे दे पाएंगे। नहीं तो हमारे पास शायद कुछ भी नहीं बचेगा आने वाली जनरेशन्स के। आप सबने हमें बुलाया, यहाँ पे सम्मानित किया और ये मौका दिया कि हम भी ये पेड़ लगा पाए। धन्यवाद आप सभी। महाविद्यालय के स्टाफ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है एक पेड़ माँ के नाम। माँ और प्रकृति को जोड़कर ये इसे एक संदेश जो दिया गया है, राजस्थान सरकार ने इसकी पहल की है और हमने उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसकी पालना करने के लिए कार्यक्रम किया है। और हमारे स्टाफ के जितने भी मेंबर्स हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग, सभी एक एक पेड़ लगाएंगे। और ये वचन लिया है हमने सारे स्टाफ से कि वो पूरा साल और ताउम्र उस वृक्ष की देखभाल करेंगे और उसको पोषण करने के लिए वो तत्पर रहेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है संयुक्त रूप से डीएवी कॉलेज और रुकटा राष्ट्रीय के तत्वाधान में किया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर वीरे भारद्वाज जी NRCSS के डायरेक्टर है, हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे परिवार के सदस्य डॉक्टर महेश्वरी जी हमारे साथ है, श्याम जी हमारे साथ है, श्याम शर्मा जी, और पूरा स्टाफ साथ है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि आप जहाँ पर जगह मिले, जहाँ पर स्थान मिले, आप पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि पौधा है, वन है, पर्यावरण है तो हम है, वरना आने वाले जो हमारी पीढ़ियां होगी वो हमें कभी भी क्षमा नहीं करेंगी। और मैं वो शब्द भी नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि क्या वो हमारे प्रति उनकी संवेदनाएं होगी। इसलिए आपका धन्यवाद, आपने आज पौधा लगाया है और इसका ध्यान भी रखेंगे आप। थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी। माननीय प्राचार्य महोदय विनय जी भारद्वाज जी, हम पर्यावरण के दिन सिर्फ प्लांट लगा के या पौधारोपण करके हमारी जिम्मेदारी से मुक्त ना समझें। जैसा मैंने अभी लगाते वक्त भी एक शब्द कहा था कि इसको शिशु की भांति देखभाल करना आवश्यक है। यदि पर्यावरण जीवित है तो हम जीवित हैं। पर्यावरण को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैविक और अजैविक, भौतिक और अभौतिक। हम क्या सोच रहे हैं, आज मानव ये सोच रहा है कि विज्ञान में बहुत आशातीत या अप्रत्याशित हमने मुकाम कायम कर लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रकृति को हमको संरक्षित करना है, उसके संरक्षण के लिए ही हम पौधारोपण कर रहे हैं। और अन्य प्रकार के आप देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में तो चिंतन रहा है कि वायु, अग्नि, जल सबको देवता मान के पूजा की जाती है। इसी प्रकार वृक्षों की पूजा की जाती है। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है, हमको ऑक्सीजन देता है। नीम, बरगद, सारे वृक्ष हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं इन वृक्षों से। तो निश्चित रूप से इनका संरक्षण करना आवश्यक है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि संरक्षण करा और ये पर्यावरण बचा तो हम जीवित है। अन्यथा ब्राज़ील ने पता है क्या किया था, 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन किया था और सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट करने के लिए किया था कि हमें विश्व की पर्यावरण की जो भी बातें हैं, चाहे वह जैविक है अजैविक है, उन सब को संरक्षित करके हमको जीवन बचाना है। नहीं तो ये सब धरती को माँ का दर्जा दिया गया है, इसको भी माँ के समान पूजा जाता है। तो निश्चित रूप से यदि आप सब इसमें सहयोग करेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है। आपने बुलाया, आपने इतना
Chicopee. Pizza Point, Kangor. for delicious moments.